हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटे बच्चों की बुटीज़ किस प्रकार तैयार की जाती है, घर पे बुटीज़ तैयार करने का आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। छोटे बच्चों के लिए घर पे जूते तैयार करने का आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो को देखकर आप भी आसानी से घर पर फोम वाले बच्चे के जूते तैयार कर सकते हैं। इस तरह से छोटे बच्चे के लिए जूते तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले फोम ले लिया है। 3 सामग्री चाहिए हमें, एक फोम, एक इलास्टिक और एक कपड़ा। इस तरह कपड़े के हमें इस तरह 7x7 के 8 भाग कट करने हैं। अब इन भागों को इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रखकर बीच में फोम डालकर इस प्रकार सिलाई लगा लेनी है हमें। इस तरह से जिस प्रकार हम फोम वाला बैग तैयार करते हैं उस पर सिलाई लगाते हैं, उसी प्रकार से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। 4 भाग पर इस प्रकार सिलाई लगानी है फोम डालकर। 7x7 के 7 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा। इस तरह से आप छोटे बच्चे के नाप के अकॉर्डिंग इस इसके ऊपर नाप रख के इसके बाद में बुट्टी की कटिंग कर सकते हैं। इस पर हम या तो आप पैर का नाप रख कर भी कर सकते हैं, या आप बच्चे के जूते का नाप लेकर भी इस प्रकार इसके ऊपर नाप रख कर कटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें पहले फोम वाला कपड़ा इधर उधर ना हो हमारा, इसलिए इस पर सिलाई लगा देनी है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे छोटे बच्चे का जूता इस प्रकार से। अब इसे चाक से इस प्रकार निशान लगा लेंगे। इस प्रकार एकदम बराबर रख कर निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद हम इसे आधा इंच इसके मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। आगे वाला निशान से बाहर की ओर आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। अब हम पहले इस प्रकार कैंची से कट कर लेंगे। आधा इंच वाले निशान को ध्यान में रखते हुए, ये मार्जिन के लिए है एक्स्ट्रा। इस तरह से आप अपने बेबी के एज के अकॉर्डिंग साइज आप कट कर सकते हैं। बेबी के पैर का नाप लेकर या फिर जूते का नाप लेकर भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों पैरों के नीचे वाले पार्ट की इस प्रकार कटिंग कर लेंगे कपड़े की। ये जूते के नीचे भाग रहेगा। अब हम ऊपर वाले भाग की कटिंग करेंगे तो उसका नाप इस प्रकार करेंगे। जैसे कि जूते की जो गोलाई है ऊपर से वो है 5.5 इंच, तो मैं यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगी 6 इंच। और बाकी वाली जो लंबाई है वो सेम ही रहेगी, नीचे वाले पार्ट के बराबर ही। और अब जूते की जो आगे से चौड़ाई है वो है 3.5 इंच, तो मैं यहाँ 4 इंच पे इस प्रकार निशान लगा दूँगी इस तरह से। और यहाँ से इसकी चौड़ाई है दोनों तरफ से वो है जूते की पैर डालते हैं वहाँ से वो 2 इंच है, तो इस प्रकार यहाँ निशान लगा दूँगी। और आगे से इस प्रकार गोलाई दे देंगे और पीछे से वो निशान लगा दिया हमने इस तरह से। अब हमने बूट के सभी पार्ट्स को इस प्रकार कट कर लिया बूटीज के। अब हम इस प्रकार रखकर अब हम पहले इसकी पाइपिंग के लिए पाइपिंग कट करेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो इस प्रकार मैंने 3 अंगुल की लगभग 1.5 इंच की पाइपिंग कट कर ली है। 1.5-2 इंच की पाइपिंग कर सकते हैं, 1.5 इंच की। और अभी इसे हम गोले में इस प्रकार लगा देंगे। इस तरह से ज़्यादा खींचना नहीं है। जिस प्रकार हम नेपा लगाते हैं उसी प्रकार पाइपिंग डालने के लिए ये इलास्टिक डालने के लिए पाइपिंग तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब हम पिन की सहायता से पहले इसमें इलास्टिक डालेंगे। इसके बाद इस पीछे से लॉक करेंगे, पीछे की सिलाई करेंगे। बाकी वाली सिलाई इलास्टिक मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारे बच्चे के जो पुट में आसानी से आ जाए उतना इलास्टिक हमें रखना है। बाकी वाले एक्स्ट्रा इलास्टिक को इस प्रकार खींच के यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से डबल सिलाई लगा दी मैंने। ये इस प्रकार हमारा ऊपर वाला पार्ट तैयार हो गया। अब हम पीछे की सिलाई जो बाहर दिखाई दे रही है इसके ऊपर यहाँ ये छोटा सा कपड़ा इस प्रकार इसके ऊपर अटैच कर देंगे। इसके बाद जमाते हुए सिलाई लगा देंगे ऊपर दोबारा फोल्ड करके, जिससे हमारी सिलाई अंदर की ओर रह जाए, बाहर दिखाई नहीं दे और जूता ज़्यादा मजबूत हो, पीछे से सिलाई कहीं से निकले नहीं।
इस प्रकार इलास्टिक भी हमारा एकदम अच्छे से पैक हो जाए। इस प्रकार नीचे वाला पार्ट ले लिया, उसको सीधा रखना है हमें। और अब इस प्रकार पहले इसे नाप करके 20 सेंटर निशान लगा देना है दोनों के ऊपर, हमारे लगाने में इसे आसानी हो। इस प्रकार दोनों सेंटर मिलाते हुए ऊपर वाले पार्ट को उल्टा रखना है, गोलाई देते हुए। इसे ज़्यादा खींचना नहीं है, एकदम हल्के हाथ से इस प्रकार सिलाई लगानी है। दूसरे वाले जूते की भी इसी प्रकार हम सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार के जूते आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी उसके नाप के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं घर पर। फोम वाले जूते जो सर्दियों में बच्चों को घर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो आप साइज के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के पैर का नाप लेके या जूते का नाप लेके इस प्रकार के जूते आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरा वाला जूता भी मैंने तैयार कर लिया। अब इसे सीधा करके हम देख लेंगे किस प्रकार हमारा जूता बन के रेडी हुआ है। रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे मैंने दोबारा फोल्ड करके एक और सिलाई लगा दूंगी पक्की, जिससे हमारी सिलाई जूता मजबूत रहे। यहाँ पे आप चाहे तो ये कपड़ा पाइपिंग लगा के उल्टन पट्टी भी कर सकते हैं, उरे वाला कपड़े से अंदर से ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स देखिए हमारे बेबी के बुटीज बन के तैयार है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना।